हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने जो भी वीडियो दिए आईयूपीएससी का इसके पहले वीडियो दिया था, जो वीडियो नंबर हमारा 4 था। आज वीडियो नंबर 5 दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेक्चर नंबर 5 है। इस वीडियो में आप लोग बेसिकली ये देखेंगे कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, उस फार्मूले से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में कि मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि फार्मूले से नाम लिखना होगा आईयूपीएससी नेम, और कभी कभी नेम से फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, जिस टॉपिक की बात करेंगे, तो नेम से हम फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं, इसका वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे उसकी ट्रिक लगाते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं, उन सब चीज़ों को मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दिया है, जैसे दिया है कि पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है 2। क्लियर हो गया। ये एक फार्मूला दिया हुआ है, इससे हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा एक चीज देख लो यहाँ पे, जब कभी भी हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल को देखा जाएगा। किसको देखेंगे? सेंट्रल मेटल को देखेंगे। सेंट्रल मेटल आयरन है तो मैंने आयरन लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर भी दिमाग में बिल्कुल भी ना लाओ, क्योंकि हमें पहले सब बैलेंस करना है। फिर हेक्सासाइनिडो, मतलब यहाँ पे जो Cn है वो हमारे 6 है, ये लगा दिया, हेक्सासाइनिडो हो गए। फिर कह रहा है पोटेशियम, मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल एक पोटेशियम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे साइनाइड का 6 माइनस है, तो 6 माइनस उधर गया तो प्लस का 6 है। हमें करना कितना है? 2। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल जो होगा वो प्लस का 4 हमने कर लिया। तो जब प्लस का 4 कर लेंगे तो यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 हमारा आ जाएगा। 6 में 4 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, इसलिए ये मेरा क्वेश्चन जो होगा वो सही हो जाएगा। बात आ रही समझे। जैसे मान लीजिए दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि हेक्सा एक्वा ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। अब मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स ये दिया है, इसका हमें कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा ना सेंट्रल मेटल को देखा जाएगा। कोबाल्ट को हमने लिख लिया। फिर कह रहा है हेक्सा एक्वा है, मतलब वाटर के मोल्स जो हैं वो 6 हैं। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है ट्राइक्लोरिडो है, मतलब Cl हमारा क्या है? 3 है। अब यदि हमने यहाँ पे देखा और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वाटर कंप्लीट मॉलिक्यूल्स है, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स इंटू 6, मतलब 0 इंटू 6 तो 0 हो जाएगा। और Cl का -1 होता है तो -1 इंटू 3, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट का 3 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए थर्ड दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन देखिए। जैसे दिया है हेक्सा एमाइन डाई ऑक्जिलिडो प्लेटिनम और हेक्साएमाइन डाई ऑक्जिलिडो प्लेटिनम 4। अब बेटा इस कंडीशन में हमें कैसे क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स दिया है और हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल को हम देखते हैं। तो सेंट्रल मेटल में बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ? प्लेटिनम दिया हुआ। तो जब प्लेटिनम का कभी भी निकालेंगे तो प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम लिखेंगे सेंट्रल मेटल को। फिर कह रहा है कि हेक्साएमाइन, मतलब जो अमोनिया है वो कितनी है बेटा? 6 दिया हुआ, हेक्साएमाइन हो गया। फिर कह रहा है C2O4 ऑक्जिलिडो है, वो है डाई का, तो मैंने डाई कर लिया। तो हमें पता भी है कि एमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 इंटू 6 मतलब 0 हो गया। लेकिन ऑक्जिलेट का 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस इंटू 2 मतलब 4 माइनस का हुआ, उधर गया प्लस का 4, मतलब हमारा ये भी कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चा? सही है। क्लियर हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम? समझ गए होगे। पिक ले लीजिए आप लोग। अब इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। जैसे
दिया है 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन दिया हुआ है, 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन और फिर डाइएमाइन के बाद क्या दिया हुआ है, डाइएमाइन एन नाइट्रिडो और उसके बाद दिया है नाइट्रिडो फे आयरन या फेरस जो भी दिया हो, मान लीजिए आयरन दिया हुआ एन नाइट्रिडो आयरन थर्ड और उसके बाद दिया है ब्रोमाइड। बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को, इसमें सारे रूल भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। कैसे करेंगे आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। 20 दिया इथेन 1,2 डाइएमाइन, एन के बाद एन नाइट्रिडो आयरन थर्ड और ब्रोमाइड दिया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 1,2 डाइएमाइन है, फिर एन नाइट्रिडो आयरन थर्ड ब्रोमाइड है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल को उठाते हैं। यहाँ पे हमने आयरन लिख लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन मतलब ये तो पता ही है, ईएन के 2 मोल हैं तो इसका नाम 20 से स्टार्ट करते हैं। फिर एन नाइट्रिडो मतलब NO2 दिया हुआ है, एन नाइट्रिडो मतलब एन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रिडो दिया हुआ है। फिर देखिए सेंट्रल मेटल बंद हो रहा है क्योंकि रोमन के बाद ब्रोमाइड दिया है और कह रहा है थर्ड, तो हमको पता है NO2 की -1 होती है, तो यहाँ पे Br जो आएंगे वो बेटा 2 हो जाएंगे, तभी तो आयरन थर्ड बनेगा। कैसे देखो, इसका यदि ऑक्सीडेशन X मान लें तो En का 0 होता है तो 0 × 2 हो गया, NO2 का -1 होता है और प्लस और Br का -2 = 0। क्यों बेटा, अब सॉल्व कर लो तो x - 3 = 0 हो जाएगा, तो x = +3, मतलब मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे थर्ड दिया है तो हमें पता है एन नाइट्रिडो दिया तो नाइट्रिडो की वैल्यू कितनी है, -1 और HNO2 होता ही H + NO2 - तो -1 ही होगा। अब ये वाले मोल जो है डिसाइड कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। अब यहीं से हमने इसके मोल को डिसाइड कर लिया कि Br2 यहाँ क्यों होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो लिगेंड्स होते हैं जिनको हम सब लिगेंड्स बोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले भी, उनके मोल जो डिसाइड करते हैं वो रोमन डिजिट पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाँ अभी यदि इसका इसमें कन्वर्ट IUPAC नेम होता तो हम इजी वे में कर सकते थे, लेकिन यदि इसमें से इसमें आना है तो हमें बेटा खेल खेलना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यदि ऑक्सीडेशन नंबर का खेल हम समझ गए तो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। क्लियर हो गया। अब आप इसकी पिक ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताता हूं। नोट कर लिया। जैसे इसके बाद मैं बताऊं, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी दिए होंगे आपको, जैसे दिया है मान लीजिए सोडियम दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोडियम दिया हुआ है, ट्रिस दिया है, इथेन, ये बेटा मिला के लिखा होगा सब, ट्रिस के बाद इथेन दिया है, इथेन के बाद ब्रैकेट में दिया है 1,2 डाइएमाइन दिया हुआ है, उसके बाद इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, इथेन 1,2 डाइएमाइन। फिर दिया हुआ है बेटा सल्फिडो हो गया, सल्फिडो के बाद आया सल्फिडो निकलेट दिया हुआ है, निकलेट की ऑक्सीडेशन नंबर दी गई है थर्ड निकलेट, और उसके बाद बेटा दिया गया है निकलेट क्लोराइड। अब मेरी बात को बड़े ध्यान समझिएगा, निकलेट क्लोराइड, मान लीजिए एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐसा बन के मिला क्वेश्चन में, तो बेटा क्वेश्चन भी सेट कर लिए जाते हैं अपने ही सेटअप से, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप देखा करो स्ट्रॉन्ग मेटल ये दिया तो सोडियम को तो हम लिख ही लेंगे, अभी मोल इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने देखा निकल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है, वो भी अभी मतलब नहीं, जो हमारे ट्रिस मतलब होता है कि En जो दिए हैं वो हमारे थर्ड मोल में दिए गए, 20 होता तो 2 होता, 30 होगा तो 3 En हो गया। अब कह रहा सल्फिडो मतलब सल्फेट भी दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड दिया हुआ। अब मेरी बात समझो, अब हमें सेट करना है,
अब निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है, थर्ड, ठीक है। थर्ड में तो यहाँ तो सेट ही हो जा रहा था थर्ड। अब थर्ड को हम कैसे सेट करेंगे, बहुत अच्छे समझिएगा। यदि हम यहाँ पे सल्फेट क्लोराइड 2 हो गया, 3 हो गया, यदि मान लीजिए ये 2 कर ले तो हमारा ये सेट हो जाएगा। कैसे, सोडियम का +1 हुआ, बोलो, निकिल का x मान लेंगे, En का 0 × 3 कर लेंगे, और सल्फाइड के -2 होता है और क्लोराइड का -2 होता है, इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसको, तो हमें ये पता है +1 + x -4 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 4 - 1, तो x इक्वल टू +3। मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल सही है, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने ये बताना चाहा हूँ दोनों वीडियो में, वो भी IUPAC का था, ये भी IUPAC का, मैं उसमें और उसमें क्या डिफरेंस था। उसमें हम फार्मूले से IUPAC नेम लिख रहे थे, इसमें नेम IUPAC नेम लिखा हुआ होगा, उससे फार्मूला बनाना है। तो मैंने कहा सारा खेल ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का खेल होता है, और उसके बाहर जो भी लिगेंड्स लगे हैं उसको हम बैलेंस करके ऑक्सीडेशन नंबर को सेट कर लेते हैं। यदि आप ये सब चीजें कर ले जाएंगे तो पूरा कोऑर्डिनेशन में एक भी क्वेश्चन तुम्हारा IUPAC का गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।